अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था। सुबह उठने के बाद ये रात का बचा हुआ पिज़्ज़ा सोचा खा लूँ और अपने साथ ही ले आई। और ये जो आपको स्टेयर्स ऐसे मिले हैं ये इसलिए क्योंकि हमने कारपेट हटाया इसके ऊपर से, तो ये कुछ यूँ देखते हैं आप लोग सोचेंगे कितने डर्टी क्यों है। सो इसका कलर कारपेट के नीचे जब कारपेट हमने हटाया तो कुछ इस तरीके से निकला। तो है इसके तो हम ठीक कर लेंगे। और इसके अलावा इस घर में और भी बहुत से काम है। इसके डोर्स का कलर बहुत ज़्यादा काम है। जो इसमें पहले लोग रहते थे सो उन्होंने कलर वगैरह की तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसको भी साथ साथ ठीक करते रहेंगे। बताया इसलिए क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो में, तो सोचा आप सबको बता दूँ। तो बस ये रात का बचा हुआ चीज़ी पिज़्ज़ा सोचा खा लूँ। और उसके 10 मिनट बाद मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तो ये चाय मामा के साथ मैं आकर इंजॉय कर रही थी और मामा को भी मैंने बुला लिया था। तो ये देखिए सब कुछ इस तरीके से पड़ा है उलट पुलट। रात को बहुत तेज़ हवाएं गुजरी थी, उसी वजह से सारा कुछ जो था वो इस तरीके से है। इस मेरे अलावा घर के सारे अफराद सो रहे हैं और अगर सो नहीं रहे होते तो जो पिज़्ज़ा मैं खा रही थी तो मेरे साथ सब शेयर करके खाते। बट है मेरी किस्मत अच्छी थी, ये सब सो रहे थे और मामा पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो इतनी ठंड है आजकल, जब भी हम अपनी बालकनी में निकलते हैं ना रात के वक्त, ये ऊपर वाली जो है, तो मैं तो लिटरली फ्रीज हो जाती हूँ पूरी की पूरी में। बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और उस दिन तो हमने वीडियोस भी बनाई, कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखिए गाजर का हलवा मेरी बहन बना रही थी और इनके हाथों में जादू है। तो मेरी बहन किचन में अपने हाथों का जादू दिखा रही थी और मैंने उन्हें कहा मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, बाहर का चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं बाहर नहीं आई। इसके अलावा मेरा भाई भी गाजर का हलवा बहुत स्पेशल बनाता है, कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। एनीवेज यहाँ पर मैं आ गई थी अपने प्यारे से खूबसूरत से गार्डन में, जिसका आप सबको पता है। अगर मेरे ओल्ड ब्लॉग्स देखे हैं तो पता ही होगा आप सबको। बट मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने देखे होंगे, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग इतनी नहीं। रूम में आने के बाद देखा कि सब गाजर का हलवा और चाय एंजॉय कर रहे हैं। सो मैंने पूछा मेरी सिस्टर को मुझे क्यों नहीं बुलाए। सो कह रही थी मैंने बहुत आवाज़ें दी पर तुमने नहीं सुनी। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो भाई चाय पीने के बाद और हलवा खाने के बाद हम निकले बाहर की तरफ। मामा ने कहा कि चले चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान लेना है और घर में सब कुछ ख़त्म हो गया, फ्रूट्स हो, सब्जियां हो या कुछ जो भी हो सब कुछ। तो किचन सारा खाली हो गया है। तो हम निकले बाहर की तरफ। सबसे पहले हम आए बुराक मार्केट, जिसमें हर एक चीज़ आपको इजीली मिल जाती है। इससे पहले हम लोग चिकन की शॉप की तरफ आए क्योंकि चिकन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो हमने चिकन से शुरू किया। और यहाँ बस हमारा चिकन का जो था सारा के साथ डन हो गया और यहाँ पर पेमेंट कर दी हमने। हम निकले जल्दी से बाहर। मामा से मैंने कहा कि थोड़ा सा शौक है चिकन। तो मामा मुझे कह रही थी क्या इसकी वीडियो बनाओगी। तो मैंने कहा हाँ मामा बनाऊंगी हर एक चीज़ की, आज जो जो लेंगे। तो ये मेरी प्यारी सी अम्मी जान है और ये देखे तो मामा थी और मामा ने मुझे चिकन दिखाया। आप लोग कहेंगे मैं क्या कह रही हूँ, बस यही कहना था। तो बस शॉप से हम निकले, सीधा हम गए बाहर की तरफ क्योंकि हमें आगे मार्केट में जो है जाना था। और यहाँ मार्केट में आधे से ज़्यादा शॉप्स बंद थे। तो इस मार्केट की एक ख़ास बात, अगर जो जो कारियाँ हैं उनको पता होगा, कारियाँ कैंट में ये मौजूद है बोरॉक मार्केट। और इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। टेलर की शॉप हो या सब्जियों की हो या फ्रूट्स की हो और या कैफ़े वगैरह हो, रात के वक्त आप आ सकते हैं। गोलगप्पे हो या पिज़्ज़े हो, जो भी हो यहाँ आपको इजीली मिल जाते हैं। खाने के कैफ़े भी 2-3 मौजूद है और ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ अगर आप विज़िट करते हैं तो आप सारी चीज़ें एक ही जगह से ले जाते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है आप सबको, जब आते हैं तो हर एक चीज़ एक ही जगह से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे फ्रूट्स के शॉप है, जिसमें आपको सब्जियाँ और फ्रूट्स दोनों ही मिल जाती है। ये शॉप की मुझे एक खास बात जो कि बहुत पसंद है, हर एक चीज़ सीजन से पड़ी होती है यहाँ पर। मेरी वीडियो अच्छी लगी कॉमेंट बिलो। यहाँ पर मेरी बहन ने स्टार्ट लिया सब्जियों से, तो सब्जियों में उन्होंने बहुत कुछ लिया। मैं मामा से यही डिस्कस कर रही थी कि मामा मैं जिस फ्रूट्स के लिए वो तो यहाँ नहीं है। तो मामा कहती जो जो है वो ले लो फिलहाल, और जो नहीं है वो बाहर से हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो बस जो एप्पल्स थे वो तो मुझे नहीं चाहिए थे यहाँ के, बट फिर भी मैंने ले लिए क्योंकि फिर पता नहीं बाहर जाना हो या ना हो। और आजकल शॉप्स भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है और बंद है। तो यहाँ से हमने फ्रूट्स भी लिए। लेकिन पहले मेरी बहन कह रही थी कि मैं सारे सब्जियाँ ले लूँ, मैंने जो जो लिखा हुआ है ऐसा नहीं कुछ भूल जाए। तो सबसे पहले उन्होंने लिया और फिर बाद में मैंने और मेरी सिस्टर ने अपने लिए फ्रूट सेलेक्ट किया।
तो यहाँ से हेयर से हमने जो जो लेना था वो सब कुछ ले लिया। यहाँ पर जा रही थी फ्रूट्स की शॉपिंग और मुझे पड़ी थी अपनी ब्लॉग बनाने की। तो मैं वीडियोस बना रही थी, वीडियोस के चमत्कार में मैंने बहुत कम फ्रूट यहाँ से हमने एप्पल्स वगैरह ले लिए, जो भी वेजिटेबल्स एंड सब्जियाँ थी तो बस सारा ले लिया था। और इधर जो है हम बाहर आ गए थे, मैं करी थी, मेरी अम्मी करी थी, हमें जो बाहर जो बेकरी थे इनके साथ ही वहाँ जाना था। पर जो बेकरी के अंकल थे वो अभी तक आए नहीं थे। सो जो सब्ज़ी वाले अंकल थे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर ले, वो नमाज के लिए गए हैं तो थोड़ा सा वेट करें। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है करते हो। तो हम बाहर बैठ गए, वेट किया। और इधर हमारी जो सब्जियां थी तो वो भी अंकल फेक कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपर्स बने थे। तो यहाँ हमने एक दूसरे में डिवाइड किया कि कौन कौन क्या क्या पकड़ेगा। तो कुछ मेरी एक बहन ने, कुछ मैंने और कुछ मामा ने। तो यहाँ मेरे उंगलियाँ तो इतनी दुख रही थी लिटरली, बट क्या करना था, जाना तो हम ही था। तो बस हमने सब में डिवाइड किया एक एक चीज़। तो यहाँ पर पड़ गया मामा को एक और काम जिसके लिए हम तो नहीं जा सकते क्योंकि शॉपर्स बहुत ज़्यादा थे वेजिटेबल्स के। तो हमने वेट किया, मैं, मेरी सिस्टर ने, छोटू ने, उनके लिए। और बाहर हम बैठ गए और इतने में जो बेकरी थी वो भी खुल गई। तो छोटू के लिए कुछ चीज़ें हमने ली, इधर से पैसे नहीं थे तो बेकरी वाले अंकल से बात की कि मामा आएगी वो आपको दे देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन हम जब बाहर बैठे थे तो उन्हें से अपील हो रहा था कि ऐसा नहीं हम चले जाए। और मैं और मेरी सिस्टर इस पर बहुत हंस रहे थे कि इन्हें से अपील हो रहा है कि हम भाग ना जाए, बट हम क्यों भागते, हम तो वेट ही कर रहे थे। तो इतने में मामा आ गई अल्हम्दुलिल्लाह और मामा ने पेमेंट कर दी उनको। और फिर हम वहाँ से निकले और मामा को स्टोरी सुनाई कि बेकरी वाले अंकल को ये अपील हो रहा था, हमें तो यही लगा। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा शॉपर थे, भाग भाग के हम घर गए। मैं सोच रही थी कि अगर मैं तेज़ जाऊँगी तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी और मेरी उंगलियों को फेन भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, अगर आप स्लो जाएंगे या तेज़ जाएंगे, जितना वज़न आपके हाथ में होगा तो दर्द तो नहीं होगा ही, ठीक है। तो आप कभी ये ना करें। तो ये देखे बस हम पहुँच गए और मेरी बहन मुझसे भी तेज़ थी, वो तो मुझसे भी तेज़ जा रही थी। और इतने में छोटू ने साइकिल को देखा तो एक्साइटेड हुआ, बट है ना हम तो अंदर ही गए, हमने साइकिल क्या करना था और जल्दी से शॉप पर रखे क्योंकि बाकी काम हमारा नहीं था, वो जिस काम बंदे का था उसे ही करना था। तो इधर हर एक चीज़ बाकी मेरी बड़ी बहन सेट कर रही, जितनी सब्जियां और फ्रूट्स थे तो एक एक को निकाल के उन्होंने सेट किया। और यहाँ वो हलवा भी साथ साथ इंजॉय कर रही थी। वो स्वीट इतनी लवर है, हर चीज़ बहुत पसंद करती है, जिस चीज़ में ना चीनी डली जाती है ना तो वो नहीं छोड़ती। तो बहुत इंजॉय कर रही थी और साथ साथ सारा काम भी उन्होंने किया। और मुझे इतनी सख्त भूख लगी थी, मामा से यही कह रही थी, मामा रात को क्या, मामा कह रही सरप्राइज़ दूंगी, ठीक है रात को ही आपको पता चलेगा। तो मैं उनके लिए करी थी और ये सारा कुछ आपके लिए रिकॉर्ड कर रही थी। देखिए इतना ज़्यादा मेहनत मैं करती हूँ ना, फिर भी मेरे 49 सब्सक्राइबर हैं और आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन उम्मीद है कि कभी ना कभी तो आप लोग करेंगे ही। तो बस उस उम्मीद से मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो बस इधर मैं और मामा चले अपने रूम की तरफ क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ भी ज़्यादा वॉइस ओवर का मुझ पर बिल्कुल ही वो नहीं था कि मैं वॉइस ओवर करूँ, बट खैर मेरी जो मेमोरी है वो बार बार फुल शो होती है। सो मैंने ये वीडियोस डिलीट भी करने थे तो मैंने वॉइस ओवर इसके ऊपर किया। और इधर हम बैठ गए, पाउच भी रखा, सब कुछ रखने के बाद रात को जब नीचे आए तो मामा ने बनाई थी आलू गोश्त और ये मेरी फेवरेट है। तो बस ये बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इसके अलावा जो है मामा ने कुछ और भी बनाया था, चले देखते ये क्या है। तो ये तो अभी चावल बॉईल हो रहे थे तो चावल भी मामा ने बनाने थे साथ ही साथ, और कुछ और भी बन रहा था। तो देखते क्या क्या बनते हैं। और वैसे मैं रेसिपी भी इसकी मैंने रिकॉर्ड की, ये बिरयानी जो है तो ये आपको मेरे चैनल कुकिंग विद हांजादी में मिल सकती है, जाके देखें। और इसके साथ और भी यमी यमी रेसिपीज़ हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो जाके ज़रूर देख लें, विज़िट कर ले एक बार और सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। तो वो मेरा दूसरा चैनल है। तो बस बिरयानी खाने के बाद दिल करा कि ग्रीन टी पीऊँ, पर ग्रीन टी से पहले मेरी मामा ने कहा कि चलो वॉक करते। तो मैं, मेरी बहन और मामा निकले वॉक के लिए। और यहाँ हम जा रहे थे कि मेरी बहन कहने लगी कि ये हम, मेरा जो फेवरेट ड्रामा है वो शुरू हो गए। तो वो हमसे आधे रास्ते में ही हमारा साथ छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने और मामा ने वॉक तो करना ही था। तो हम लोग यहाँ वॉक करते और काफ़ी गपशप लगाया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। छोटा तो नहीं कहूँगी, बहुत बड़ा था क्योंकि जो कुछ मैंने किया वो आप सबसे शेयर भी तो करना था। तो अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगता है कमेंट बिलो मेरे लिए कमेंट ज़रूर जोड़ें। जहाँ जहाँ देखते हैं आप लोग मेरी वीडियोस, जिस जिस कंट्री से, जिस जिस शहर से, तो ज़रूर मुझे जो है कमेंट करें। तो बस यहाँ मैं और मामा बाहर जा रहे थे, वापस बाहर नहीं सॉरी वापस जा रहे थे घर की तरफ क्योंकि वर्क ढेर सारी कर गए हम लोग। और यहाँ मुझे कुछ अलग सा जानवर दिखा जिसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत डर गई और ज़्यादा लोग भी नहीं निकले थे तो मैं बहुत डर रही थी। तो मामा ने कहा चले बस इतनी वॉक ठीक है वापस चलते। तो घर की तरफ हमने रुख किया और घर आने के बाद यहाँ छोटू देख रहा था कार्टून, तो उसके साथ थोड़ा बहुत कार्टून देखने बाद हम सो गए। और आज हमने मूवी देखनी थी बट हमने नहीं देखी, हमने कहा चले बहुत देर हो चुकी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।